She was jealous of Shalini. OMG, she stole all the limelight. I love Pasi. Ridhima just appeared insecure all the time. The Kapoor privilege runs deep with this one. Hi everyone, ये सब कमेंट्स है रिद्धिमा साहनी के लिए एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे रिद्धिमा यूज्ड टू लुक डाउन ऑन करीना कपूर, करिश्मा कपूर, हर कजिन्स बेसिकली। रिद्धिमा का शालिनी पासी के साथ नेटफ्लिक्स के न्यू शो पर फ्यूड या फिर रिद्धिमा की मेट्स को लेकर इस इंटरव्यू में प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट बोलना। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट ऑल टुडे, बट उससे पहले ना आप रिद्धिमा के बारे में थोड़ा सा जान लो। तो नीतू एंड ऋषि कपूर की शादी होती है 22 जैन 1980 को एंड सितंबर उसी साल 15 सितंबर 1980 में होता है रिद्धिमा का बर्थ। एंड आफ्टर सम टाइम रिद्धिमा का भाई रणबीर वॉज बॉर्न एज वेल। रिद्धिमा वॉज बॉर्न एक ऐसी फैमिली में जहां अलेजिडली घर की बेटियां कभी फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करती थी। आप थोड़ा सा रिवाइंड अगर जाओगे तो कपूर फैम की जितनी भी डॉटर्स हैं, चाहे उर्मिला जी, रणबीर की बुआ रीतू नंदा या फिर रीमा जैन, ये शायद इसलिए होता होगा क्योंकि इस घर के जितने भी मेल्स थे दे ऑल वर वर्किंग इन बॉलीवुड एंड उन्हें पता था कि बॉलीवुड कितनी टफ एंड हार्श इंडस्ट्री है फॉर फीमेल्स। एंड बिकॉज वो इस इंडस्ट्री में हैं एंड उनके खुद अफेयर्स रही है। फॉर एग्जाम्पल ऋषि कपूर वॉज सीन एज नोटोरियस फॉर हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। यहाँ तक कि राज कपूर के अफेयर्स विद नरगिस एंड विजयंती माला के साथ कम नहीं थे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज उन्हें पता था कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, सो उन्होंने अपनी डॉटर्स को इस इंडस्ट्री से कोसों दूर रखा इन अ सेफ नेट एंड सबकी शादी वेल ऑफ बिजनेस फैमिलीज में की गई है। एंड यही सेम केस है रिद्धिमा कपूर का भी। रिद्धिमा जो कि ऋषि और नीतू की बेटी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन शी वाज क्वाइट यंग शी गॉट मैरिड टू हर कॉलेज लव भरत साहनी, जो कि एक एलीट दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन है। एंड इस नॉर्म को ना कि कपूर फैमिली की लड़कियां काम नहीं करेंगी, इसको करीना और करिश्मा ने तोड़ा था। बाय द वे, करीना और करिश्मा रणबीर और रिद्धिमा के कजिन्स हैं। मैं आपको ना इसलिए बता रही हूँ ताकि आप आगे की वीडियो एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देख पाओ। खैर, सो आई वाज टेलिंग यू कि करिश्मा एंड करीना हुआ रिद्धिमा's कजिन्स, उन्होंने जब बॉलीवुड में काम करना शुरू किया ना, तब अलेजिडली रिद्धिमा उनको लुक डाउन किया करती थी एज इफ वो कुछ गलत कर रहे हो, स्टेटिंग कि एक्टिंग इज नॉट अ प्रोफेशन फॉर फीमेल, स्पेशली फॉर कपूर गर्ल्स। इनफैक्ट एक पुरानी इंटरव्यू में तो रिद्धिमा ने ये तक कह दिया था दैट शी डजंट एक्नॉलेज देयर प्रेजेंस। सी, झगड़े हर फैमिली में होते हैं, बट ये स्टेटमेंट कह देना कि करीना और करिश्मा एक्नॉलेज ही नहीं करती या फिर ऐसा बोल दो कि उनके प्रेजेंस से रिद्धिमा को फर्क नहीं पड़ता। अब ये चीज़ रिद्धिमा ने आउट ऑफ जेलेसी बोली थी एज दे वर इनटू एक्टिंग एंड शी वाज नॉट, या फिर वैसे ही जैसे होता है फैमिली में गिटपिट, उस वजह से ओनली शी नोज। बट आयरनी पता है क्या है कि एक टाइम पर जिस प्रोफेशन को रिद्धिमा खुद लुक डाउन किया करती थी, शी हैज़ काइंड ऑफ डेब्यूटेड इन दैट वर्ल्ड। आई नो फैबुलस लाइव्स और नेटफ्लिक्स एक रियलिटी शो है, बट आपको भी ये बात पता है कि मेजॉरिटी ऑफ दीज शोज आर स्क्रिप्टेड। ना कहीं अब शी इज ऑल्सो एक्टिंग। अगर एक पल के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी दे तो भी ना, रिद्धिमा हैज हिंटेड इन द शो कि उनकी डॉटर समायरा वांट्स टू जॉइन बॉलीवुड। ये थोड़ा सा हिपोक्रिटिकल लगा एज जिसे वो पहले खुद लॉकडाउन किया करती थी, शी स्लोली बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट। पर ठीक है, एज जरूरी नहीं जो चीज़ हमें 10 साल पहले पसंद ना हो वो अब भी ना हो सकता है कि पहले आप ग्रीन वेजिटेबल्स ना खाते हो बट अब यू लाइक सिंपली बिकॉज यू नो इट इज़ गुड फॉर यू एंड योर हेल्थ। तो अगर जेन्युइनली रिद्धिमा का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है टुवर्ड्स फीमेल, स्पेशली कपूर गर्ल्स वर्किंग इन सिनेमा, देन इट्स अ ग्रेट थिंग। पर इसके बाद भी ना रिद्धिमा ने टाइम एंड अगेन कुछ प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस इंटरव्यू में ना रिद्धिमा अपनी डॉटर को समझा रही थी कि हाउ शी डजंट वांट हर टू बी ऑन सोशल मीडिया। तो इस पे ना रिद्धिमा ने क्या कहा था एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ। वांट्स टू बी ऑन सोशल मीडिया, आई डोंट वांट हर टू बी ऑन सोशल मीडिया, I want her off social media, but I told her that if you still want to continue with your account, don't be affected, can't keep reading all your comments। ये बात बिल्कुल सही है, आई एग्री जो भी रिद्धिमा ने बोला। अब इसके आगे जो रिद्धिमा ने स्टेटमेंट देना ये थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है। सो शी सेज people will write all sort of things, anyone is sitting anywhere and writing these comments, maybe it is the house help commenting, who knows। अब से यहाँ हो सकता है कि ये रिद्धिमा ने यूं ही बिना सोचे समझे बोल दिया हो। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने खुद कहा है दैट शी इज मिनी चिंटू, वो ज्यादा सोच समझ कर नहीं बोल, तो हो सकता है ये उस स्पिरिट से आया हो। बट स्टिल दिस स्टेटमेंट सीम्ड अ बिट कॉन्डिसेंडिंग एंड कहीं ना कहीं उससे ना इंटरनल हिडन क्लासिज्म का पता लगता है। यहाँ पर तो मुझे कुछ नेटिजन्स के कमेंट्स भी दिखे लाइक दिस,
इसका मतलब हाउस हेल्प को तुम लोग पक्का सब ह्यूमंस की तरह ट्रीट करते होगे, खुद ही एक्सपोज कर दिया अपने आप को। लव दीज मोमेंट्स व्हेन दीज सिलेब्स ट्राई टू बी पॉलिटिकली करेक्ट एंड शो देयर ट्रू साइड बाय मिस्टेक। देयर हाउस हेल्प इज प्रॉब्ली मोर एजुकेटेड देन एनीवन फ्रॉम कपूर फैमिली लोल। वेयर इज दिस ऑडेसिटी कमिंग फ्रॉम? द कपूर फैमिली हैज ऑलवेज हैड elitist behavior. Everyone is beneath them. Well, the final nail on the coffin was Ridhima का weird behavior on her new show. Time and again रिधिमा ने कुछ ऐसे एक्शंस किए which were questionable. For example, महीप को आंटी बोल देना, एजेस रिमार्क्स पास करना। सी रिधिमा खुद अविना 44 के अराउंड की है एंड महीप एंड बाकी अदर लेडीज जो शो में हैं दे आर इन देयर अर्ली 50s या फिर मिड 50s विच इज वंडरफुल। बट व्हाट डजंट मेक सेंस इज कि अपने से एज में हार्डली कुछ ईयर्स के डिफरेंस के लोगों को शी वाज रिपीटेडली सेइंग आंटी टू एम्फसाइज द फैक्ट दैट शी इज यंग। ये मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा। यहाँ तक कि रिधिमा ने ना शालिनी के ऊपर ड्रिंक्स पिल थी एंड तब भी इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग शी सेड ये गुड लक होता है एंड काम डाउन, इसमें क्या बड़ी बात है। एंड इस पूरे दौरान शालिनी जस्ट मेंटेन्ड हर zen like wow. What I felt was कि रिधिमा आफ्टर कमिंग फ्रॉम द कपूर फैम शायद वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि शी वुड बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, बट ना चाहते हुए बिना विदाउट प्रिटेंडिंग एंड एफर्टलेसली शालिनी स्टोल द शो। आप में से जिन्होंने देखा आपको पता होगा। बाय द वे अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो यू कैन चेक आउट दिस वीडियो जो मैंने बनाई थी। खैर, तो रिधिमा की रेपिटेटिव इंटरनलाइज्ड इनसिक्योरिटी टुवर्ड्स शालिनी या फिर एजेस्ट रिमार्क्स पास करना मेड मी वंडर अ बिट डीपर कि ये सब क्यों है। एंड देन आई रिमेंबर दिस कमेंट व्हिच आई रेड द अदर डे। आपने कभी हाथ से रेत फिसलते हुए देखा है? अगर मुट्ठी खोल दो रेत अपने आप निकलने लगती है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फील अबाउट रिधिमा एंड नीतू जी आफ्टर ऋषि कपूर डेमाइज। जैसे इनकी फैमिली है ना, लड़कियों को एक्टिंग फील्ड में ना जाने देना बिकॉज इट इज नॉट द फील्ड फॉर देम एज पर व्हाट दे थिंक। हो सकता है कि रिधिमा को हमेशा ओवर अचीवर्स के बीच अकेला फील होता हो। जब आप एक ऐसी फैमिली में होते हो जहाँ मम्मी पापा बढ़िया एक्टर्स हैं, आपके चाचा चाची अच्छे एक्टर्स हैं, आपके कजन्स भी अच्छा कर रहे हैं, यहाँ तक कि आगे भाई यानी कि रणबीर भी जाकर के एक्टर ही बनता है, पीपल शावर देयर लव। तो हो सकता है कि वो इनसिक्योरिटी आ जाती हो कि मे बी आई एम नॉट वर्थ इट, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज नॉट एवरीबडी इज मेंट फॉर एवरीथिंग। एंड शायद यही इनसिक्योरिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो गई हो व्हेन शी ग्रू अप एंड मे बी इस वजह से शो में कहीं ना कहीं ये दिख भी रहा है। एंड यही रीजन भी हो सकता है कि जिस रिधिमा को हमने कभी ढंग से पब्लिक अपीयरेंसेस में देखा भी नहीं था, वो अब पैप्स के सामने पोस्ट, इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर बनना, खुद का शो होना, बेसिकली अब वो सब कर पा रही है जो वो शायद कब से करना चाह रही थी। एंड सेम माइट बी द केस फॉर नीतू जी। आई माइट बी कम्प्लीटली रॉन्ग बट दिस इज माई 2 cents ऑन इट, जो मुझे रिधिमा का बिहेवियर दिख करके समझ में आया। आई ट्राइड एनालाइजिंग इट फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड दिस इज व्हाट आई कुड इंटरप्रेट कि शायद ये चीज़ बचपन की हो एंड मे बी बड़े होकर के इट इज़ रिफ्लेक्टिंग, क्योंकि अक्सर ऐसे ही बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं ना जो वो एक दिन में नहीं होते। आपके थॉट प्रोसेस जो आप करते आ रहे हो फ्रॉम योर चाइल्डहुड, they all culminate into you as a human being which you are right now. I know मैं टॉपिक से थोड़ा बहक गई थी बट कि इस केस में इस रिधिमा साहनी है प्रॉब्लमैटिक पर्सन जो आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी, मेट के बारे में हो या फिर शो पर एजिस्ट और क्लासेस रिमार्क्स पास करना या फिर इन जनरल अपने कजिन्स करीना और करिश्मा कपूर को लुक डाउन करना। आपको क्या लगता है कि इससे प्रॉब्लमैटिक? आप अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन and consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.